हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी वन आपका 1 नंबर इसमें पक्का है इस वीडियोस में, क्योंकि हर बार परीक्षा में कोई भी एग्जाम हो, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपके शपथ एवं त्याग पत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम पद है, दूसरा शपथ है, तीसरा त्याग पत्र है। इसमें हम एक ट्रिक भी लेके चलेंगे, क्योंकि शपथ, त्याग पत्र और पत्र ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे, मगर हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आज ये याद हो जाए। तो हम उसी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पद ऐसे हैं जिन्हें त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देना है, आपका शपथ भी उन्हें राष्ट्रपति दिलाएगा। तो हम आज एक ट्रिक के साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से। तो हम सबसे पहला जो पद लेंगे वो होगा हमारा सबसे उच्च पद, यानी हमारा राष्ट्रपति, जो देश का पहला नागरिक होता है। अगर पूछा जाता है कि देश का पहला नागरिक होगा, तो आपका राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होगा। पहला हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें तो इनको शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो शपथ इन्हें दिलाता है। अगर त्याग पत्र की बात की जाए तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। याद रखना हमेशा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जैसे उसे समझ लो कोविड हो गया, अगर ऐसे में उसे कोविड हो जाता है राष्ट्रपति को, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। या राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बाद, या फिर राष्ट्रपति के दोबारा चुनावित होने के बाद, यानी उसका चुनाव होने तक का जितना भी समय लगेगा, तब तक उसके कार्यभार को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यकाल में ही मर जाता है अपने पद पर होते हुए, यानी 5 वर्ष की अवधि में ही क्या हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उसके जो कार्यभार है उसको कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो इस तरह याद रखना कि जब सब कुछ उपराष्ट्रपति संभालेगा राष्ट्रपति के बाद, तो अगर ये अपने पद से मुक्त होना चाहता है, अपने पद से छूटना चाहता है, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, क्योंकि इसे बताए बिना वो अपने पद से हट नहीं सकता। इसको शपथ कौन दिलाता है, वो है मुख्य न्यायाधीश। इसको अगर शपथ की बात की जाए तो इसको दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अब बात कर लेते हैं हम कि 3 ऐसे पदों की जिन्हें राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही क्या करता है, उनका त्याग पत्र लेता है। तो उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रधानमंत्री। इसमें क्योंकि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, और ये त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। अभी लिखने के बाद एक ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से इसे सीखने की या आज याद रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री के बाद आपके आता है यहाँ पे, आप ले लीजिए उप राष्ट्रपति। ये देखिए उपराष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति को बिना बताए राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ सकता, मगर उपराष्ट्रपति को पद पे बैठाने तथा उसे शपथ दिलाने तथा पद मुक्ति दोनों ही किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। यहाँ पे देखिए अभी एक ट्रिक बनाएंगे और उससे सीखेंगे। आपका प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया आपका, और बात करें आपकी क्या है यहाँ पे, तो वो है आपका मुख्य न्यायाधीश। इनको यही ले लेते हैं, और ये है हमारे मुख्य न्यायाधीश।
अगर इनकी भी बात की जाए तो इनको भी कौन, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही इन्हें पद मुक्त कर सकता है। यानी त्याग पत्र ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। यहाँ पर बस एक पद रह गया, वो है आपका राज्यपाल। राज्यों में कौन होते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल अपना क्या होता है, उसे राज्यपाल को क्या माना जाता है, राज्यपाल का कैसा पद होता है, आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, अगर त्यागना चाह रहा है अपना पद तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देता है। जबकि उसको क्या होता है कि उसको शपथ कौन दिलाता है, तो वो संबंधित राज्य का उच्च आपका न्यायाधीश जो होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पे हम राज्यपाल को रखते हैं, क्योंकि राज्यपाल थोड़ा सा यहाँ से अलग था तो हमने सबसे नीचे लिया है, जबकि ये सेम है तीन हमारे। तो अभी हमें याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। देख ही पा रहे हैं आप बोर्ड पे, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए बोर्ड से हट गए हम, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद में रहेगा, मेमोरी में। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि तीनों का क्या है, तीन पद है और तीनों का क्या है, सेम है। यानी राष्ट्रपति 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 उन्हें शपथ देता है, राष्ट्रपति उन्हें त्याग पत्र देते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, राष्ट्रपति देता है शपथ एवं त्याग पत्र प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को। तो हमें क्या करना है, राष्ट्रपति देता है प्रधानमंत्री को, उप मुख्य को। तो यहाँ पे हम इस तरह याद रख सकते हैं इसको, प्रधान का पा ले लेते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं कि तीन पद हैं जिनको राष्ट्रपति क्या देता है, शपथ एवं क्या देता है, त्याग पत्र देना होता है। तो आपका प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और आपका मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों को ही शपथ और आपका त्याग पत्र कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि ये पद भी बहुत क्या है, इंडिया में सबसे पहले नंबर पे आता है ये पद, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र हमेशा किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जबकि इसकी शपथ की देखें तो शपथ को क्या है कि इसको जो शपथ दिलाता है आपका, मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अब बात कर लेते हैं हम राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जबकि राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है, आपके राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं राज्यपाल वाले को। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल क्या है, राज्यों में होता है तो संबंधित राज्य का, जिसमें भी है ये संबंधित, आपको क्या करना है, फिर संबंधित राज्य का, जिसमें भी है ये संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जबकि राज्यपाल किसको त्याग पत्र देता है, वो है हमारा राष्ट्रपति को। राज्यपाल के बारे में एक और कहा जाता है कि राज्यपाल क्या है, जब तक अपने पद पर रहता है तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक इसे रखा जाता है।
तो यहाँ पे देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रोसेस क्या है, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का सेम है, क्योंकि इसको भी शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। जब उसको कौन दिलाता है, इसको देश का मुख्य न्यायाधीश है, उसको राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि शपथ दिलाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य का उच्च न्यायालय का, जबकि त्याग पत्र किसको देता है, ये राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनती है कि चारों के चारों त्याग पत्र किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र कौन कौन राष्ट्रपति को देता है, तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और आपका मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। केवल और केवल राष्ट्रपति, आपको याद रखना है, वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति से बनता है जो उसके कार्यकाल से 2 क्वेश्चन, वो मैं शुरू में बता चुकी, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि आपका जो राष्ट्रपति है, जब वो बीमार हो जाए या उसे कोविड हो जाए, तब उस टाइम पे कौन उसका कार्यभार संभालेगा, वो आपका उपराष्ट्रपति संभालेगा। वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उसकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, तो उसके कार्यभार को कौन संभालेगा, तो भी उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यानी किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का कोई भी काम हो वो कौन संभालेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर लाइक एंड क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तथा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।